नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अगले 15 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत में किस प्रकार मौसमी हलचल देखने को मिल सकती है, उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जिसमें आपका हर वेदर सिस्टम से परिचय कराएंगे। जैसे कि आने वाले दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में क्या सिस्टम बनने की संभावनाएं हैं और अगर सिस्टम बनता है तो उसका असर देश के किन किन हिस्सों में हो सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में काफ़ी अच्छी जानकारी दी जाएगी। साथ ही उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है, तो क्या आने वाले दिनों के दौरान जितने भी पश्चिमी विक्षोभ आएंगे उनका असर उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्से वहीं पहाड़ी हिस्सों में कितना होगा, किन क्षेत्रों में कितनी बारिश और ओलावृष्टि होगी, इसके बारे में भी जानकारी इसी वीडियो में पूर्ण रूप से दी जाएगी। तो आप सभी इन दोनों ही वेदर सिस्टम के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे और आपको ऐसी प्रकार की वीडियो लगातार आगे मिलते रहें। तो सबसे पहले जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप लगभग आगामी एक सप्ताह के दौरान देश भर में बनने वाले मौसमी सिस्टम और उनसे होने वाली बारिश को लेकर बनाया गया है। इस मैप में एक काफ़ी लाइट ब्लू कलर देश के कई हिस्सों में दिखाया जा रहा है, जो कि उत्तर पश्चिम भारत समेत मध्य भारत और पूर्वी भारत के एक बड़े हिस्सों को कवर कर चुका है। यह लाइट ब्लू कलर बादलों की आवाजाही व धुंध की परिस्थिति को दर्शाता है, यानी कि पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले एक सप्ताह के दौरान कई इलाकों में घना कोहरा छाए रहने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही है। वहीं बंगाल की खाड़ी में भी आने वाले दिनों के दौरान सिस्टम उभरने के चांसेस है। हालांकि एक मजबूत सिस्टम उभरने के लिए तो संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जो कमज़ोर चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र होते हैं, वही चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के काफ़ी दक्षिणी हिस्सों पर 18 से 22 दिसंबर के मध्य के समय में उभर सकता है। हालांकि यह सिस्टम ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं होगा और यह ज़्यादा दक्षिणवर्ती होने की वजह से भारत के किसी भी हिस्से को प्रभावित करता हुआ नहीं देखा जाएगा। लेकिन जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी सक्रिय आने लग चुके हैं, जिनका असर एक व्यापक स्तर पर अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान के कई हिस्सों में आने वाले दिनों के दौरान देखा जाएगा। वही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों को भी प्रभावित करेंगे, जिसमें पहला पश्चिमी विक्षोभ 20 से 24 दिसंबर के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों को प्रभावित करेगा, जिसमें जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान के एक बड़े हिस्से में अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखी जाएगी। ठीक इसी दौरान हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और हल्की से मध्यम बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज की जाएगी। हालांकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कोई विशेष असर होने की संभावनाएं फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। केवल बादलों की आवाजाही कई इलाकों में रहेगी और हल्की बारिश होने की ही संभावनाएं उत्तराखंड और दक्षिण पश्चिमी व दक्षिण पूर्वी हिमाचल प्रदेश के हिस्सों में रहेगी। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में एक बड़े हिस्से में 20 से 24 दिसंबर के मध्य के समय में बादलों की आवाजाही रहेगी और उत्तरी उत्तर पूर्वी राजस्थान के हिस्से, पंजाब के पश्चिमी और उत्तरी हिस्से, वहीं इससे सटे हरियाणा के उत्तरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के लिए परिस्थितियां 20 से 22 दिसंबर के मध्य के समय में अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि वेस्टर्न और नॉर्दर्न पंजाब और नॉर्दर्न राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के लिए परिस्थिति उस दौरान अनुकूल बन रही है और हल्की बारिश कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती है। इससे अधिक उन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्से और पहाड़ी हिस्सों में असर होने की संभावना नहीं है। उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का व्यापक असर गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के हिस्सों में ही होने के लिए संभावनाएं अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। वहीं यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफगानिस्तान, ईरान और इराक में एक बड़े स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान देता हुआ देखा जाएगा। लेकिन इंडियन मेनलैंड वह उससे सटे अरेबियन सी पर बना हुआ एंटी साइक्लोन इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को जैसे ही यह भारत की तरफ आते हैं कमज़ोर कर रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में इस एंटी साइक्लोन की स्थिति पूर्वी भारत और उससे सटे बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों की तरफ शिफ्ट होगी, जिसकी वजह से
24 दिसंबर के बाद जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे उनको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा इंडिया की तरफ आते हुए, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्से और पहाड़ी हिस्सों में 24 दिसंबर के बाद अन्य इलाकों में भी बारिश होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनेंगी। फिलहाल पूर्वी भारत के हिस्सों में जिसमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर कहें ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के इलाके हैं, यहाँ अगले 7 दिनों के दौरान किसी भी प्रकार की बारिश होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। ठंड का दौर जारी रहेगा। घने कोहरे अलग अलग इलाकों को प्रभावित करते रहेंगे, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्सों में घने से अति घना कोहरा अगले 4 से 5 दिनों के दौरान कई इलाकों को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए अगर आपको सुबह के समय कोई ज़्यादा अति आवश्यक काम ना हो तो आप घरों से बाहर ना निकले अपने वाहनों को लेकर। वहीं न्यूनतम और अधिकतम तापमान अभी फिलहाल उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई इलाकों में सामान्य से अधिक दर्ज हो रहे हैं, क्योंकि अभी फेवरेबल विंड पैटर्न नहीं बना है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से बार बार नॉर्दर्ली विंड्स अब्रप्ट हो रही है, जिसकी वजह से कभी पूर्वी तो कभी दक्षिणी हवाएं देश के कई हिस्सों को प्रभावित कर रही है, जिसकी वजह से तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन जैसे ही 20 से 23 दिसंबर के मध्य के समय में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों से आगे जाएगा, 3 से 4 दिनों के लिए किसी भी प्रकार के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नहीं आने की वजह से तीव्र ठंडी हवाएं उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई इलाकों को प्रभावित करेगी, जिसकी वजह से 23 दिसंबर के बाद उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज होंगे और तीव्र से अति तीव्र घना कोहरा छाए रहने के लिए भी परिस्थिति पूर्ण रूप से अनुकूल बनेंगी, जिसकी वजह से सुबह के समय और रात्रि के समय तीव्र ठंड का दौर देश के कई हिस्सों को प्रभावित करेगा और अधिकतम तापमान में भी गिरावट 23 दिसंबर के बाद निश्चित रूप से देश के एक बड़े हिस्से में देखने को मिलेगी। उससे पहले उत्तर भारत के ज़्यादातर भागों में अधिकतम तापमान 23 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होंगे, जो कि सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं मध्य भारत और पूर्वी भारत के भी ज़्यादातर भागों में अधिकतम तापमान 25 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होंगे अगले 7 दिनों के दौरान, जो भी सामान्य से अधिक ही हैं। लेकिन उसके बाद उत्तरी हवाओं का प्रवाह बढ़ने की वजह से देश के कई हिस्सों में सर्दी का दौर निश्चित रूप से बढ़ेगा, इसीलिए अभी फिलहाल कोई चिंता का विषय दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अरब सागर में अगले 7 दिनों के दौरान कोई भी विशेष मौसमी प्रणाली उभरने के लिए परिस्थिति अनुकूल नहीं है। बंगाल की खाड़ी में भी वैसे कोई विशेष मौसमी हलचल होने की संभावना नहीं है, लेकिन लोकल स्तर पर बनने वाले चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र निश्चित रूप में आने वाले 7 दिनों के दौरान भी बंगाल की खाड़ी में बनेंगे, जिनका कुछ असर तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी हिस्सों में देखने को मिल सकता है। अगले 24 घंटों के दौरान भी तमिलनाडु और केरल के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के लिए परिस्थिति अनुकूल दिखाई दे रही है। उत्तर पूर्वी भारत के हिस्सों में जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ हिस्से हैं, वहां 22 से 25 दिसंबर के मध्य के समय में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। इससे अधिक बारिश होने की लिए संभावनाएं वहां भी दिखाई नहीं दे रही है। तो आप सभी समझ गए होंगे, फिलहाल जो मेजर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है वह केवल मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। भारत की तरफ आते आते एंटी साइक्लोन की परिस्थिति की वजह से वह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमज़ोर होगा, लेकिन उसका अच्छा खासा असर जम्मू कश्मीर के हिस्सों में देखने को मिलेगा। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं, यह मैप 25 दिसंबर से लगाकर 31 दिसंबर के मध्य के समय में देश भर में बनने वाले मौसमी सिस्टम व उनसे होने वाली बारिश को लेकर बनाया गया है। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं इस दौरान बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में वेदर सिस्टम तो उभरने के लिए परिस्थिति अनुकूल है, लेकिन कोई मेजर वेदर सिस्टम बनने के चांसेस नहीं है। केवल बंगाल की खाड़ी में 24 से 28 दिसंबर के मध्य के समय में काफ़ी दक्षिणी हिस्सों व उससे सटे बंदा अकेह के आसपास के क्षेत्रों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनेगा। अगर वह चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र थोड़ा सा उत्तर की तरफ 27 से 30 दिसंबर के मध्य के समय में बढ़ता है तो कुछ समय के लिए वह एक लो प्रेशर एरिया का रूप ले सकता है, जिसकी वजह से कुछ पूर्वी हवाओं का तीव्र चलन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के हिस्सों को प्रभावित कर सकता है और इस माह के अंतिम दिनों में वहां कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पिछले 24 घंटों के दौरान भी देखने को मिली थी। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा और लगभग 28-29 दिसंबर से 2 जनवरी के मध्य के समय में, यानी कि इस माह के अंतिम दिन
दिनों या फिर जनवरी के शुरुआती सप्ताह में उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर एक प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ आने के लिए परिस्थिति पूर्ण रूप से अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल की परिस्थिति के अनुसार जो एंटी साइक्लोन अरब सागर और उससे सटे पश्चिम भारत के हिस्सों पर अभी वर्तमान में बना हुआ है, इस माह के अंतिम दिनों या फिर जनवरी के शुरुआती सप्ताह में वह एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों तक पहुंच सकता है, जिसकी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की तरफ को डिप करने के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल सकता है। और अगर इस प्रकार का डिप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में होगा भारत की तरफ आते हुए, तो निश्चित रूप से उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्से वहीं पहाड़ी हिस्से इस माह के अंतिम दिनों या फिर जनवरी के शुरुआती सप्ताह में बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देख पाएंगे। जिस प्रकार ECMAI और ECM मॉडल फिलहाल संकेत दे रहा है, उसके अनुसार 29 दिसंबर से 2 जनवरी के मध्य के समय में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कई हिस्सों में तीव्र थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। उत्तरी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है। वहीं उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश यानी कि वेस्टर्न एंड सेंट्रल उत्तर प्रदेश, यहाँ भी 30 दिसंबर से 2 जनवरी के मध्य के समय में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, थंडरस्टॉर्म और ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज हो सकती है, फिलहाल जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं उनके अनुसार। लेकिन अभी इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को आने में काफ़ी दिनों का समय शेष पड़ा है और आने वाले दिनों में इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी में चेंजेस हो सकते हैं। जो भी चेंजेस होंगे आपको द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल आने वाली वीडियोज़ में जानकारी देते रहेंगे। वहीं 29 दिसंबर से 3 जनवरी के मध्य के समय में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी एक बड़े स्थानों पर अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज हो सकती है और सीजन में पहली बार भारी बर्फबारी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्सों को प्रभावित कर सकती है। फिलहाल ऐसा ही इंडिकेशन वेदर मॉडल्स के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन वेदर मॉडल्स में अभी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी में भी निश्चित रूप से आने वाले दिनों में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अभी फिलहाल जो भी हमने बताया, उत्तर भारत के मैदानी हिस्से और पहाड़ी हिस्सों में इस प्रकार बारिश की गतिविधियां होने के लिए संभावनाएं 40 से 50% तक बन चुकी है और आने वाले दिनों में अगर इसमें कमी या बढ़ोतरी होगी तो आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल पूर्वी भारत के हिस्सों में जो जनवरी के प्रथम सप्ताह में, जिसमें बिहार, उत्तरी झारखंड और पश्चिम बंगाल के हिस्से हैं, वहाँ भी कुछ स्थानों पर घने बादलों की आवाजाही बढ़ने और हल्की बारिश होने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है। उससे पहले पूर्वी भारत मध्य भारत के हिस्सों में किसी भी प्रकार की बारिश होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। ठंड का माहौल जारी रहेगा और 24 दिसंबर के बाद, जिस प्रकार आपको पहले भी बताया था, उत्तरी हवाओं का प्रवाह बढ़ेगा, तो 24 से 29 दिसंबर के मध्य के समय में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के इलाकों में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में तेजी से गिरावट होगी। उत्तर भारत और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज होंगे और अगर रेंज की बात करें तो ज़्यादातर भागों में 6 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होंगे, जो कि सामान्य से निश्चित रूप से कम होंगे। और कुछ इलाकों में पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में न्यूनतम तापमान 2 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। तो यानी कि कड़ाके की सर्दी का दौर 24 दिसंबर के बाद उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई इलाकों को प्रभावित कर सकता है और घने कोहरे की वजह से अधिकतम तापमान में भी गिरावट हो सकती है और सीजन में पहली बार कोल्ड डे की परिस्थिति उत्तर पश्चिम भारत के कुछ इलाकों को प्रभावित कर सकती है। 24 से 29 दिसंबर के मध्य के समय में घना कोहरा अगले 7 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड के कई इलाकों को प्रभावित करता हुआ देखा जाएगा। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं, तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लो प्रेशर और अ ट्रफ ऑफ लो विल फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन 18 दिसंबर टू 22 दिसंबर। 18 से 22 दिसंबर के मध्य के समय में एक ट्रफ ऑफ लो या फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी के काफ़ी दक्षिणी हिस्सों पर बनता हुआ देखा जाएगा। 2 new western disturbance will impact parts of northwest India during the next 10 days। अगले 10 दिनों के दौरान 1 से 2 पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी हिस्सों वहीं कुछ मैदानी हिस्सों को प्रभावित करते हुए देखे जाएंगे। Another low pressure area or a trough of low may form in Bay of Bengal between 24th December to 28th December। 24 से 28 दिसंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी के काफ़ी दक्षिणी हिस्सों वह उससे सटे बंदा अकेह के आसपास के क्षेत्रों पर एक नया लो प्रेशर एरिया
जरिया बन सकता है। वन मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में इम्पैक्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ दिसंबर और द स्टार्टिंग वीक ऑफ जनवरी। इस माह के अंतिम दिनों या फिर जनवरी के शुरुआती सप्ताह में उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर एक मध्यम से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित कर सकता है, यानी कि एक प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ आने के लिए परिस्थिति अनुकूल बन सकती है। ड्यू टू दीज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आइसोलेटेड और स्कैटर्ड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल एंड हिलस्टॉर्म एक्टिविटीज़ टू। आने वाले 15 दिनों के दौरान आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर पश्चिम भारत के कुछ स्थानों पर, जिसमें विशेषकर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान के हिस्सों में भारी बारिश और ओलावृष्टि होने के लिए भी परिस्थिति अनुकूल बन रही है। Minimum temperature will stay in normal or some above normal category during the next 10 days over many parts of India with below normal category during the last days of December। इस माह के अंतिम दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान देश के कई हिस्सों में सामान्य से कम ही दर्ज होने के लिए परिस्थितियां वर्तमान स्थिति के अनुसार दिखाई दे रही है। तो फिलहाल